सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निर्कुनेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी सब सुंदर साथ को, किरण दीदी सब दोनों किरण दीदी को प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, कल हमने रंग महल की पश्चिम दिशा में क्या क्या शोभा आई है। नीचे नूरबाग, फूलबाग और फिर अन्नवन, दूबदुलीचा और पश्चिम की चौगान। जवेरों की नहर के साथ लगती पश्चिम की चौगान, जहाँ पे राज्य महाराज के साथ हम सवारी की शोभा का आनंद, सवारी का आनंद लेते हैं। पशु पक्षियों के ऊपर बैठकर आनंद लेते हैं। तो वो है कितना दीदी? पूर्व से पश्चिम 4.5 लाख कोस और उत्तर से दक्षिण 9 लाख 2 लाख कोस की शोभा ये आई हुई है पश्चिम की चौगान की। और पश्चिम की चौगान के पूर्व में लगती 2 शोभा, यानी कि सामने कुंज निकुंज वन और दूबदुलीचा, ये 2 शोभा आई हुई है। और दूबदुलीचा के पश्चिम में क्या शोभा आई हुई है? बड़ोवन के वृक्ष। बड़ोवन के नहीं है, ये बीच में से जो आ रहे हैं ना, नहीं बीच में अभी नहीं आएंगे। दूबदुलीचा के सिर्फ अनवन, अनवन के फिर आगे चलेंगे हम, तब पश्चिम में अनवन के बीच में हमें बड़ोवन के वृक्ष नजर आ रहे हैं। और अनवन के पश्चिम में क्या शोभा आई है? फूलबाग नहीं, वो पूर्व में है फूलबाग, नूरबाग। अनवन के पश्चिम में नूरबाग, जमीन पर नूरबाग। म्यूट कर दिया है सबको। दूबदुलीचा, प्रणाम जी। दूबदुलीचा, दूबदुलीचा, अन्नवन के पश्चिमी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। थोड़ा डायरेक्शन गलत हो रहा है। डायरेक्शन गलत हो रहा है। अनवन के पश्चिम में क्या आया है? दूबदुलीचा। पूर्व में क्या आया है? फूलबाग, नूरबाग। नूरबाग, फूलबाग ऊपर, नूरबाग नीचे। दोबारा से समझते हैं, पीछे से चलते हैं। पश्चिम की चौगान, उल्टा चल रहे हैं। पश्चिम की चौगान में हम आए हैं राज्य के साथ सवारी करके, तो फिर पश्चिम की चौगान के पूर्व में क्या आया है? दूबदुलीचा और कुंज निकुंज के वन, दो चीजें है ना। और पश्चिम की चौगान के उत्तर में क्या आया है? यहाँ बड़ोवन के वृक्ष है, 5 भूम छठी चांदनी वाले। इसकी शोभा बाद में अपन जब इधर साइड से पुखराज पार करेंगे तो इधर से सब बड़ोवन के वृक्ष की शोभा आती है। और पश्चिम की चौगान में पूर्व में दूबदुलीचा, दूबदुलीचा के पूर्व में अनवन आया। अनवन के पूर्व में हमारे फूलबाग और नूरबाग के ऊपर फूलबाग। और 5 बड़ों वन के वृक्ष अनवन के बीच में से जाते हुए दिखेंगे। फूलबाग हमारे रंग महल की धाम रोस के साथ ऊपर लगता हुआ, यानी कि ये ऊपर है और नीचे नूरबाग है। तो ये शोभा हमने सारी समझी। आज हमने चलना है रंग महल की
उत्तर दिशा में आई लाल चबूतरे की लाल शोभा। चबूतरा। ठीक है, ये सारी शोभा हमने देखी। पूर्व की शोभा में 7 वन की शोभा को देखा और रंग महल की दक्षिण की दिशा में बट पीपल की चौकी की शोभा को देखा। अब पश्चिम की देखी है, अब उत्तर, यानी कि ये नजदीकी परिक्रमा चल रही है परिक्रमा। हमारी, पूरी नजदीकी परिक्रमा जो रंग महल के साथ लगती लगती हुई है। परिक्रमा। हाँ जी, अब सबको म्यूट करते हैं। अब किरण दीदी लेंगी लाल चबूतरे की शोभा को। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। रंग महल की उत्तर दिशा में आते हैं। देखो रंग महल के बाहरी हर मंदिरों का निशान, वायु कोना और ईशान कोना। वायु कोने के 16 हाथ का चबच्चा और ईशान कोने के 16 हाथ का चबच्चा। इन दोनों के मध्य रंग महल के 1500 मंदिर आए। इन दोनों चबच्चों के मध्य रंग महल के 1500 मंदिर। अब इन मंदिरों के ठीक उत्तर तरफ एक मंदिर की तो चौड़ी और 1500 मंदिर की लंबी धाम रोज घेर कर जो एक मंदिर की धाम रोज की शोभा है वो शोभा। मंदिरों के ठीक बाहर एक मंदिर की चौड़ी धाम रोज। अब इन धाम रोज के साथ लगते हुए 30 मंदिर के तो चौड़े और 1200 मंदिर के लंबे, 30 मंदिर की चौड़ी और 1200 मंदिर की लंबी चली। जब ये रंग महल का चबूतरा उठा, ठीक उसी समय ये चबूतरा भी साथ साथ उठ गया। वनों की जमीन से बिल्कुल धाम चबूतरे के साथ मिलान करता हुआ 30 मंदिर का चौड़ा और 1200 मंदिर का लंबा वायव्य कोने से ईशान कोने की तरफ ये अपना चबूतरा उठ गया। इस शोभा को दूसरी जगह से दिखाती हूँ। ये रंगमहल के बाहरी हार मंदिर उत्तर दिशा के, ये धाम रोज हो गई। ये एक मंदिर की धाम रोज के साथ देखो ये 30 मंदिर का चौड़ा और 1200 मंदिर का लंबा भूम भर ऊंचा चबूतरा बिल्कुल रंग महल के चबूतरे के साथ मिलान किया हुआ। 40 हाथों में शोभायमान। इन 40 हाथों में एक सुंदर गिलम की शोभा आई है। हाथ सांस में इन गिलम के रंग अलग अलग, हाथ सांस में जुदी जुदी शोभा धारण की। गिलम एक ही बताई है महाराज जी ने, लेकिन प्रत्येक हाथ में उसके रंग जुदे हो रहे हैं और प्रत्येक हाथ। और यहाँ पे एक शोभा आती है कि ये जो रंग महल के बाहरी हार मंदिर इन लाल चबूतरे की हद में आ रहे हैं 1200 मंदिर। इन मंदिरों में झरोखा नहीं आया। इन मंदिरों में जहाँ झरोखा आना चाहिए था वहां भी एक दरवाजा आया है। तो यहाँ बाहरी हर मंदिरों की बाहरी दीवार में 3-3 दरवाजे हो गए। अभी तक शोभा देख रहे थे कि 2 दरवाजे, 6 जाली द्वार और ठीक मध्य में यहाँ पर प्रथम भूमिका में 22 हाथ ऊंचा झरोखा, ऊपर 3 हाथ। लेकिन यहाँ में प्रथम भूमिका में, सिर्फ प्रथम भूमिका की बात कर रही हूँ, यहाँ पर झरोखा नहीं आया। यहाँ पे 3 दरवाजों की शोभा हो जाएगी, लेकिन दूसरी, तीसरी, चौथी भूमि में जैसे झरोखे आते हैं 3 सीढ़ी ऊंचे वैसे आएंगे। तो इस तरह से पिक्चर के माध्यम से देखते हैं। ये ईशान वायव्य कोने की चबच्चे का निशान, उन चबच्चे के साथ देखो 30 मंदिर की चौड़ाई और 1200 मंदिर की लंबाई। ये बोम्बर ऊंचा चबूतरा रंग महल की चबूतरे के साथ उठा। इनमें एक गिलम की शोभा, हाथ सांस में जुदे जुदे रंग। और यहाँ पर जो प्रथम भूमिका के मंदिर आए हैं उनमें झरोखा नहीं आया, क्योंकि उन मंदिरों का झरोखा यही लाल चबूतरा हुआ। अब शोभा देखते हैं लाल चबूतरे की उत्तरी किनारे की। हाथ सांस से चांदों से सीढ़ियां उतरी हैं। हाथ सांस से चांदों से सीढ़ियां उतरी हैं। एक मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा इन चबूतरे के साथ लगा और उसके दोनों तरफ से भोंबर की सीढ़ियां उतर गई।
सीढ़ियों के वनों तरफ यहाँ पर तो सुंदर कठेड़ा आ जाएगा और भीतरी तरफ दीवार की शोभाई है। इस तरह से 40 हांसों से 40 हांसों के ठीक मध्य में सीढ़ियां उतरती हुई, तो अपने को 40 सीढ़ियां उतरती हुई नजर आएगी। इन पिक्चर में देखें, यहाँ 4-5 हांस दिखा रखे हैं। ठीक हर हांस के मध्य में ये चांदोसी सीढ़ियों का उतरने का निशान। इस तरह से इसकी हांस हांस में सीढ़ियां उतरी हैं बड़ो वन में। सीढ़ियों की जगह छोड़कर कठेड़ा। तो ये तो शोभा हुई लाल चबूतरे की। एक हांस का चौड़ा यानी 30 मंदिर का चौड़ा, 40 हांस का लंबा, 1200 मंदिर का लंबा, एक सुंदर गिलम की शोभा, हांस हांस में जुदे जुदे रंग, जुदी बैठकों की शोभा, और इन 1200 मंदिर का एक यही झरोखा हुआ और हांस हांस से उतरती सीढ़ियां। यहाँ तक शोभा क्लियर है सुंदर साथ जी? फिर आगे बढ़ेंगे। 6 जाली द्वार की जगह पे क्या है? सुषमा दीदी, 6 जाली द्वार तो अपनी जगह पे आए हैं। जो ठीक मध्य मेहराब थी ना, जिसके ऊपर 22 हाथ ऊंचाई पे झरोखा था, उस मध्य मेहराब में भी दरवाजा आ गया। ओ हाँ, ठीक। एक शोभा देखी थी ना, एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3 में है ना, मध्य में झरोखा था, दाएं बाएं जालीदार। जालीदार अपनी जगह पे है, जहाँ पे झरोखा था वहां भी दरवाजा आ गया। झरोखे और दीवार उसकी जगह पे। ठीक है। तो झरोखा मतलब जहाँ दीवार थी ना झरोखे की जगह पे, उस जगह दरवाजा आ गया। ठीक है, ठीक है। 3 के दरवाजे हो गए। हाँ जी, ठीक, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब आगे बढ़ते हैं। के सन्मुख उत्तर दिशा में देखेंगे 41 वृक्षों की 41 हारे आई है। 41 बड़ो वन के वृक्षों की 41 हारे। ये महाराज जी के नक्शे से देखते हैं। ये तो हो गया लाल चबूतरे का निशान लाल रंग में। ये हाथ हाथ से चांदों से उतरती सीढ़ियां, और ये देखो पहली हार 41 वृक्षों की बिल्कुल चबूतरे की पिठोर में। 40 हांस के इन लाल चबूतरे में देखेंगे रंग महल के 41 गुर्ज लग रहे हैं। यहाँ पे पहला गुर्ज और यहाँ पे हद पे 41वां गुर्ज। 41 गुर्जों के मध्य 40 हांस हुए। तो ठीक गुर्जों के सन्मुख यहाँ पर ये वृक्ष आए हैं, यानी एक एक हांस की दूरी पर ये बड़ो वन के वृक्ष आए हैं। तो 41 वृक्ष बिल्कुल चबूतरे की पिठोर के साथ लगते हुए, चबूतरे की पिठोर यानी बिल्कुल चबूतरे के साथ लगते हुए पहली हार वृक्ष आए हैं। और फिर 30 मंदिर के अंतर पर दूसरे वृक्षों की हार, फिर तीसरे, ऐसे 41 वृक्षों की 41 हारें आई हैं। और इन वृक्षों की ऊंचाई इतनी है कि इनकी एक ही भूमि में रंग महल की 10 भूमि समा गई है। इन शोभा को यहाँ से देखते हैं। इन वृक्षों की ऊंचाई इनकी एक ही भूमि में रंग महल की 10 भूमि समा गई है। ये वृक्ष लगभग 9 मंदिर तक तो सीधा चले जाते हैं। उसके बाद डालियों का विस्तार होगा और ये जो एकल चंद्रमा होगा, ये चंद्रमा जाके चांदनी से मिलान कर लेगा। तो जब हम यहाँ पर लाल चबूतरे पे हैं, नजर ऊपर करेंगे तो अपने को भूम दर भूम 9 भूम तक की तो शोभा नजर आएगी। लेकिन चांदनी पर इसका मिलान हो गया है, तो अपने को यहाँ से कुमटियां, कलश, ध्वजा, पताका नजर नहीं आएंगी, दहलान, कुमटियां, क्योंकि यहाँ पे मिलान 10वीं चांदनी से इन वनों ने कर दिया है। तो अपने ऊपर यहाँ पर वनों की एकल छत है। ये शोभा हुई। और एक शोभा ये आती है कि इन वृक्षों में भूम भूम पर रंग महल की जो छज्जे आए हैं, ठीक उनके सामने 5 हाथ का छज्जा आया है। रंग महल के छज्जों के सन्मुख के देखिए 5 हाथ का छज्जा घूमा हुआ। भूम दर भूम रंग महल के छज्जों के ठीक सामने इन वृक्षों के तनों में 5 हाथ के छज्जे घूमे हैं। तो यहाँ पे दरवाजे मिल जाएंगे। इन दरवाजों से होके इन 5 हाथ के छज्जों में हम घूम सकते हैं। पूनम जी ने दे सेंड किया।
प्रणाम जी। राम मेरा जी। क्वेश्चन था कि जब नवी भूम में जो दूरदर्शिता है वहां से फिर उधर की तरफ से कुछ दिखेगा ही नहीं आपको नवी भूम से, करेक्ट? नवी भूम के ऊपर 10वीं चांदनी पे मिलान हुआ ना। तो बट आपने बोला ना नवी चांदनी से वो उठेगा तो हमें कुछ दिखेगा नहीं नहीं उधर से। नहीं, नवी भूम तक मैंने कहा कि ये तना सीधा जाएगा, नवी भूम के बाद ये डालियां बढ़ाएगा और 10वीं चांदनी से मिलान हो जाएगा अपने 10वीं चांदनी के ऊपर। अभी तक भूमधर दिखते थे ना शोभा, कि हाँ अपने हाँ, को ढलान नजर आ रही है, गुमटियां नजर आ रही है, वो नजर नहीं आएगी। जो 10वीं ओके चांदनी का जो अपनी 10वीं चांदनी है उस लेवल पे मिलान हो जाएगा, मतलब जहां से ढलान शुरू हुई है वहां तक मिलान हो जाएगा। ओके ओके, ठीक है। ना मतलब 9 भूम से 1 भूम ऊंचाई पे मिलान होगा। हम्म। हम्म। तो ऐसे रंग महल की छज्जों के सामने, जैसे पहली भूम, दूसरी भूम, तीसरी भूम के छज्जों के ठीक सामने 5 हाथ का छज्जा निकला है। तो यहाँ पर दरवाजे मिलेंगे। ये छज्जे बताए जाते हैं कि प्रणाम करने के वास्ते, कि अगर राजी श्यामा जी सखियां इन वनों में रमन कर रहे हैं तो भूम दर भूम इन छज्जों में छोटे पशु पक्षी आते हैं और धनी को प्रणाम करते हैं, उनकी लीलाओं को देखते हैं। तो इस इन छज्जों की ये लीला बताई जाती है। और जो चारों कोनों के वृक्ष हैं वो स्तून के रूप में है। इनकी चांदनी पर 6 बच्चे होंगे बट पीपल की चौकी की माने। 41 वृक्षों की 41 हारों में 40 की 40 हार अखाड़े हो गए। एक एक अखाड़ा 30 मंदिर का लंबा चौड़ा। तो हम जब कभी राजी श्यामा जी और सखियों के संग इन लाल चबूतरे पर आते हैं तो सामने इन अखाड़ों में बड़े बड़े पशु पक्षी तरह तरह के करतब करके हमें रिझाते हैं। और एक शोभा और है कि इन मेहराबों में, ये जो मेहराबें आई, इन मेहराबों में हिंडोलों की शोभा है। इन हिंडोलों में जब हम झूलते हैं, हिंडोलों पे जब चढ़ना है तब तो ये तले जमीन पे आ जाएंगे। इन हिंडोलों में जब चढ़ जाएंगे तो हिंडोले ये ऊंचाई लेंगे लाल चबूतरे से 3 सीढ़ी ऊंचे, यानी लाल चबूतरे का जो कठेड़ा है उस सीध में आके हम झूला झूलेंगे और तले से बड़े बड़े पशु पक्षी मुंह उठाकर इस लीला का आनंद लेंगे। एक बार फिर से बताती हूँ कि जो विशाल हिंडोले हैं वो हिंडोले तले उतर आएंगे। उन हिंडोलों पे हम बैठे राजी श्यामा जी के संग। अब इन हिंडोलों ने ऊंचाई ली 1 भूम और 3 हाथ। तो जमीन से, यानी इन वन की जमीन से 1 भूम 3 हाथ की ऊंचाई पर हम झूला झूलेंगे। नीचे बड़े बड़े पशु पक्षी मुख उठाकर इस लीला का आनंद लेंगे। तो इस तरह से ये शोभा हुई। यहाँ तक क्लियर है? फिर आगे बढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन? स्तूल के रूप में देखो इस पिक्चर में दिखा रखे हैं ये चारों कोनों के जो वृक्ष है स्तूल रूप में, कि इनकी चांदनी पर चबच्चों की शोभा आ जाती है। वो चबच्चों की शोभा भी बताती हूँ। और ये देखो भूम दर भूम छज्जों की शोभा यहाँ पर दिखाई है। अब चांदनी पर जो चबच्चे बने हैं उनकी शोभा देखते हैं। ये चबच्चा आधे मंदिर का लंबा चौड़ा और 25 हाथ में घेर कर पाल आ गई। वनों तरफ सीढ़ियां उतर गई और जल तरफ सीढ़ियां उतर गई जल चबूतरे पर, और इनसे उठते फवारे। लालदास जी की वृत्ति में आ जाता है कि इन चांदनी पर कई नहरें चले, कई चबच्चे चले, और इन चांदनी पर सुंदर बैठ के बट पीपल की चौकी और इन बड़ों वन की इन चांदनी की शोभा इस तरह से बताई गई है। लेकिन हाँ, ये जो चबच्चे आए हैं ना, ये चीज अभी मैं बताना भूल गई। वहाँ नहरें तो नहीं है ना? नहरें पीपल की बड़ी वृत्ति के बट हिसाब से हैं। नहीं, बट बड़ी पीपल की चौक दोनों में है। दोनों में है। बड़ी वृत्ति के हिसाब से दोनों में है। चपाई मैं अभी जैसे मीनू जी लेंगी ना तब चपाई निकाल के सुना दूंगी। लक्ष्य निकालो। ये जो बच्चे आए ना वो किन वृक्षों के सिर पे आए हैं वो बताती हूँ। ये देखिए, ये कोने का अपना, हाँ इधर ये कोने वाला वृक्ष छोड़ के उससे इधर वाला जो लाल चबूतरे के साथ लगते 41 वृक्ष आए हैं,
उनमें से पहला वृक्ष छोड़ के दूसरा वृक्ष लेंगे दोनों तरफ से। फिर उसकी सीध में यहाँ से उत्तर दिशा में 16 वृक्ष, क्योंकि उसके बाद तो वृक्षों की ऊंचाई बढ़ जाएगी ना, 16 वृक्षों के बाद तो 17 वृक्षों तक एक भौम की रहती ऊंचाई, उसके बाद तो 250 भौम ऊंचाई आएगी। तो यहाँ से कोने से दूसरा वृक्ष, इधर से भी कोने से दूसरा वृक्ष, तो इसकी सीध में 16वां वृक्ष। इन 4 वृक्षों के सिर के ऊपर चबच्चों की शोभा है। एक बार मैं यहाँ से निशान, हाँ सुषमा जी। प्रणाम दीदी। हाँ पर जी। प्रणाम दीदी, वो जो पानी के स्टून आए वो तो हमारे कॉर्नर वाले में आए हैं ना? कॉर्नर से एक छोड़ के आया शायद। पानी का स्टून भी फिर एक कॉर्नर से छोड़ के आएगा? हाँ, यहाँ पे कॉर्नर से एक छोड़ के बताया है, मैं कल नहीं, पढ़ अगर रही थी। अगर चाहे बच्चा एक छोड़ के आया तो स्टून भी एक छोड़ के ही आना चाहिए ना? हाँ, तो बच्चा उसी के ऊपर आएगा ना। ये जैसे यहाँ से एक छोड़ के आया है यहाँ पे, हाँ फिर जी, हाँ जी। 16वें वृक्ष में ऐसे आई है शोभा। एक बार ये महाराज जी की वृत्ति से पढ़ते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं कल ये ठीक है पढ़ जी। रही थी, तो हाँ कुछ जी। चीजें ना कई बार ध्यान नहीं रहती पूरी। एक छोड़ के आया है, एक छोड़ के आया है। हाँ, एक छोड़ के ही आया है। पक्का? ठीक, ठीक है, ठीक। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। तो इस तरह से ये शोभा आई है। अब इनके क्या क्या आता है चारों तरफ, वो शोभा भी देख लेते हैं। सबसे पहले लाल चबूतरे के देखते हैं। लाल चबूतरे के पश्चिम में 16 हाथ का चबच्चा, उत्तर में बड़ो वन, दक्षिण में रंगमहल और पूर्व में ताड़वन की शोभा। लाल चबूतरे की चारों दिशाओं में ऐसी शोभा आई है। अब इन बड़ो वन में देखते हैं। बड़ो वन के दक्षिण में रंगमहल की शोभा हो गई, पश्चिम में बड़ो वन की शोभा हो जाती है 5 भूम के बड़ो वन। अभी ये 10 भूम के है ना, पश्चिम में 5 भूम के बड़ो वन है, उनमें नहरे चबच्चों की भी शोभा आई है। यहाँ पर तो अंडरग्राउंड है, नहरे चबच्चे जाहिर नहीं है यहाँ पर 41 वृक्षों की 41 हारों में। और इसके पूर्व में ताड़वन की शोभा आ गई, और इसके उत्तर में 2 शोभा लगती हैं। वो क्लियर है किसी को? किरण दीदी आपको क्लियर है? बड़ो वन के उत्तर में 250 फॉर्म के आएंगे ना? हाँ जी, बड़ो वन के उत्तर में। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मैं दिमाग से उतर गई। हाँ, वृक्ष आएंगे ना जो 250 भूम ऊंचे हाँ जाएंगे। जी, 250 फॉर्म जाएंगे ना। 17 मंदिर की हद के बाद 240 लिखे हैं ना, हम्म। क्योंकि 10 भूम तो ये गिने गए, 240 भूम मान 240 वृक्ष हाँ जी, वो एकदम से वो बिल्कुल जाएंगे सही 250। बात है। कोई बात नहीं दीदी, हाँ, ये तो हाँ, चलता ही है, हम सब हाँ, मिलके कर रहे हैं तो ये सब तो। तो है ना, ये हुई शोभा। कुछ रह तो नहीं गया, मुझे लगता है इतनी है शोभा, है ना? हाँ जी, यही है दीदी। हाँ। स्टॉप कर दूं, आप एक बार रिवाइज कराना है तो। ये वृक्ष देखो सीधा चले गए लगभग 9 भूम तक। उसके बाद वृक्षों ने डालियों का फैलाव किया, 10वीं चांदनी हो गई, मतलब इनकी एक ही भूम में रंगमहल की 10 भूमें समा गई। अब ये जो छत आई है वृक्षों की छत, इन्होंने आगे बढ़कर लगभग 30 मंदिर आगे जाएंगे, क्योंकि ये 30 मंदिर का अपना लाल चबूतरा है, इसको उल्लंघ कर जो रंगमहल की 10वीं चांदनी की जो अपना छज्जा निकला था एक मंदिर का, उस छज्जे से मिलान हो गया। अपना एक मंदिर का छज्जा निकला था ना रंगमहल की चांदनी पर, छज्जे से मिलान हो गया। तो यहाँ से ये पूरा लाल चबूतरे को पार करते हुए इस जगह मिलान हो जाएगा वहां पे छज्जे से। तो इस लाल चबूतरे पे पूरी छत आ जाएगी? पूरी छत आ गई, वनों की पूरी छत आ गई।
ठीक है दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, हम सब मिलकर रिवाइज करेंगे जो किरण दीदी ने अभी समझाया हमको अच्छे से। धीरे धीरे सब बोलेंगे, मतलब बहुत ज्यादा शोर ना हो, धीरे बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। रंग महल के उत्तर की दिशा में हमारे जो हांस आते हैं, सब दिशाओं में हांस हमारे 50-50 हांस आते हैं। पूर्व की दिशा में 51 हांस, ठीक है। उत्तर में जो 50 हांस आए हैं उसमें से हम कौन से कोने से लेना है? हमने यहाँ से गया अगिन, नैऋत, और ये वायव्य कोने से लेना है। वायव्य कोने से कितने हांस लेने हैं हमने? 40 40 हांस। 40 हांस ना? हाँ। रुको, मैं थोड़ा सुंदर साथ को म्यूट कर देती हूँ। 2-3 सुंदर साथ जो बोल सकते हैं धीरे धीरे वो बोलेंगे। वायव्य कोने से 40 हांस तक की शोभा में लाल चबूतरे की शोभा, ये दिख रहा है सबको? ये देखो, यहाँ से ऊपर से हम देख रहे हैं वायव्य कोने से यहाँ तक की शोभा, ये 40 हांस हो जाते हैं। बाकी आगे के जो ये 10 हांस है ये हमारे ताड़ बन, ये पूरा ये एरो लग रहा है यहाँ से यहाँ तक। अभी हम 40 हांस तक की शोभा, यानी मंदिर कितने हुए 40 हांस में हमारे? 1200 मंदिर। अब 1200 मंदिर में हमने क्या देखना है? ये जो हमारी रौस चल रही है, एक मंदिर की जो रौस चल रही है, ये चल रही है ना रौस, ये लाल कलर की, इस रौस को छोड़कर लंबा तो हमारा 1200 मंदिर का हो गया, और कितना मंदिर चौड़ाई में, यानी कि हमारे 30 दक्षिण से मंदिर। उत्तर कितना हुआ? 30 30 मंदिर। मंदिर। तो ये तो हमारी लंबाई और चौड़ाई है ना। वायव्य कोने से 1200 मंदिर का लंबा और 30 मंदिर का चौड़ा, ये लाल चबूतरा शोभायमान है। अब इसके आगे की शोभा देखते हैं। दूसरा नक्शा डाल रहे हैं। ये शोभा दिख रही है अभी, जैसे दीदी ने बताई। यहाँ से 1200 मंदिर का ऐसे लंबा और ये चौड़ा, लेकिन उस रौस को छोड़ के ये वाली शोभा, एक मंदिर की रौस को छोड़ के ये कोना है हमारा। अब यहाँ से लाल चबूतरा 30 मंदिर। अब लाल चबूतरे की कैसी शोभा आई है? ये पूरी एक गिलम बिछी हुई है, लेकिन हांस हांस में अलग अलग कलर रंग है। गिलम एक है लेकिन हांस हांस में अलग अलग कलर्स की, और हर एक हांस की शोभा में कुर्सियां सिंहासन शोभायमान है। गिलम बिछी हुई है, उसके ऊपर ये शोभा। नरेश जी ने क्या रीजन किया है? हर हांस में। हाँ जी, नाम जी पूछनी थी। चांदे के द्वारा हर हांस में। हाँ जी, अभी बोल रहे हैं। नरेश जी आप क्या कह रहे हो? हम कह रहे हैं ना धाम रोस को छोड़कर फिर आगे 30 मंदिर है ना ये। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इट मींस वो धाम रोस और एक मंदिर अलग हो गई, टोटल ये हाँ, 31 हो गए। हाँ ठीक ठीक है। हाँ जी। तो अब यहाँ पे हम ऊपर है, इस चबूतरे की शोभा को हमने देखा। अब पीछे मंदिर की शोभा को देखते हैं कि मंदिर की क्या स्पेशलिटी है। हमने मंदिरों की शोभा देखी थी, कोई सुंदर साथ बताएंगे कि मंदिर की बाहरी शोभा क्या आती है बाकी जगह की, यानी कि इन 10 हांस की शोभा में क्या शोभा आई है। मंदिरों की शोभा ये हमने जाली द्वार आएंगे और 2 दरवाजे थे और दरवाजे मध्य और में एक झरोखा था। इसमें झरोखा नहीं आएगा और दरवाजा हो जाएगा। 3 दरवाजे। पहले 3 हमने दरवाजे। इसकी शोभा को बोलना है, बाद में उसकी। पहले हमने ये शोभा देखी कि हमारे 2 दरवाजे, 6 जाली द्वार और झरोखा कितनी ऊंचा है यहाँ पे? 22 22 हाथ। ठीक है। अब चलते हैं इन 1200 मंदिर की शोभा को देखते हैं। इसमें हमारी शोभा क्या आई है? धीरे धीरे बोलेंगे सब। क्या 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 आई है? 6 जालीदार, जालीदार,
तीन तीन द्वार तीन तीन दरवाजे, तीन दरवाजे, यानी कि दरवाजे। जहां हमारी एक प्लेन दीवार थी, ऊपर झरोखा था, झरोखा ना आके बीच में एक दरवाजा। तो ये देखो 3 दरवाजे दिख भी रहे हैं, दिख रहे हैं ना महाराज जी के नक्शों में। और इधर वाले बाकी के हाथ में हमें ये झरोखे की शोभा नजर आ रही है। तो ये डिफरेंस नजर आ रहा है हमें, ठीक है। और ये शोभा हुई। अब इन मंदिरों से आके बाहर हम देखते हैं, ये हमारा झरोखा बड़ा, यानी कि हम बाहर आए तो हमारा, जैसे हमने ऐसी शोभा और कहाँ देखी है, कोई सुंदर साथ बताएंगे कि पीछे झरोखा नहीं है, आगे झरोखा चांदनी चौक में सामने चांदनी चौक 91 हाउस में फ्रंट आई वाले, थी ना, हाँ 91 हाउस। रंग मुख्य महल द्वार के की सामने, मुख्य द्वार के मुख्य सामने, द्वार के सामने। वहां पे झरोखे नहीं आए क्योंकि उन्हीं को झरोखा कह दिया गया है, कह दिया गया। ठीक है। ये झरोखा इसीलिए बड़ा झरोखा ऐसे हो जाता है। अब ये शोभा हमारी लाल चबूतरे की हुई। अब लाल चबूतरे की चारों दिशाओं की शोभा बाद में करेंगे, पहले लाल चबूतरे से नीचे उतरते हैं। अब नीचे उतरने के लिए क्या शोभा आती है हमारी, हर एक हांस के मध्य में चांदा, एक मंदिर का, दीदी एक मंदिर की ये है ना चबूतरा जो उठेगा, एक एक मंदिर मंदिर ठीक है। एक मंदिर का ये हमारा एक तरह से जगह ली है इन सीढ़ियों ने, जमीन से एक मंदिर की, मतलब कि ये चौड़ाई, जैसे ये वाली चौड़ाई चांदे की, तो दोनों दिशाओं में सीढ़ियां जमीन पर उतरेंगी बड़ो वन के वृक्षों की। हर एक हाथ में है एक एक, तो कितनी सीढ़ियां हो गई हमारी, 40। 40 सीढ़ियां। ठीक है। अब चलते हैं लाल चबूतरे की, हमारे उत्तर में क्या शोभा आई है। लाल चबूतरे के उत्तर की शोभा को समझते हैं, तो पिठोर से लगते ही यहाँ से वृक्ष शुरू हो जाएंगे। पिठोर मीन्स पीठ, यानी कि इसका चबूतरा, ये देखो दिख भी रहा है, ये पहला वृक्ष यहाँ से दिख रहा है ना, यहाँ 41 वृक्षों की कितनी हारें आई हैं, 41 हारे, हाँ 17 हारे। अभी बाद में करते हैं, लेकिन 41 वृक्षों की 41 हारें आई हैं। उनमें से 17 वृक्षों की हमने हारों को बाद में समझना है, लेकिन टोटल तो 17 की यहाँ पहले से लेकर, समझेंगे ना, हाँ पहले हम 17 41 वृक्षों की 41 हारें तो आई है ना ये टोटल, फिर बाद में 17 की शोभा को समझते हैं। टोटल तो हमारे बड़ो वन के वृक्ष 41 की 41 हारें। आवाज दूसरी बात हो रही है, बंद कर दो सुरुचि दीदी उनको। अब हमने समझना है 17 वृक्षों की 17 हारें कैसी आई हैं। जो 17 की 17 हारें आई हैं, उनकी तो क्या भूम आई है, 10 भूम बराबर एक भूम। ये जैसे सीधे वृक्ष जा रहे हैं, 10 भूम बराबर एक भूम। अब जैसे दीदी ने समझाया हमको कि 9 भूम तक तो पूरा तना चला गया, है ना, और उसके बाद हमारी डालियां कैसे फैलेंगी, मंडल उधर फैल, हाँ ये 9 भूम तक गया, फिर उसने 1 भूम तक वृक्षों ने अपनी डालियां फैलाई, तो 10वीं चांदनी। वैसे हमारी जो रंग महल की होती है कितनी चांदनी आती है, ये याद करो, 11वीं चांदनी हो जाती है ना 11वीं वैसे होती है। तो। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि ऊपर की गुमटियां नहीं नजर आ रही हैं, क्योंकि हमारी 11वीं चांदनी जो दहलान की उठी है, उस पर हमारी कितनी गुमटियां आती हैं एक हाथ में, याद करो रंग महल में, एक हाथ की गुमटियां, एक हाथ में दो कर लो, एक मंदिर भी 30 मंदिर है, 60 घूमते हैं, 60 गुमटियां होंगी। मैं 60 एक घूमते हैं। अंदाजा दे रही हूँ, वैसे ही याद आ गया इस क्वेश्चन का कि जैसे मान लो हम एक हाथ के वृक्ष को, ये गुमटियां हमारी नजर नहीं आएंगी, ऐसे ही 1200 मंदिर का है और हाथ हमारे 40 हाथ हैं, तो उतनी गुमटियां हमें, क्योंकि 10 चांदनी तक यहाँ मिल गई ना, 11वीं और ऊपर जा रही है, तो हमें वो नजर नहीं आएंगी। 11वीं चांदनी वाली शोभा हमें नजर नहीं आएगी, 10वीं चांदनी से ये पेड़ मिले, तो एक भूम और रंग महल की शोभा ऊपर होती है। तो ये शोभा हुई। अब चलते हैं इसकी चांदनी पर। चांदनी पर क्या शोभा आई है, यानी कि
छह बच्चे बने हुए हैं चारों कोनों में। एक पेड़ छोड़कर फिर हाँ, एक उसमें पोट अगले छोड़कर वाले। कोने के ऊपर 4-6 बच्चे उसकी अच्छा, शोभा दीदी ने निकाल बताया ऊपर नहरें भी हैं। हाँ जी, वो लालदास जी के व्रत में जैसा कहा है कि मैं अनंत चंपाई नहरें, बताती हूँ। जय बच्चे, कई हाँ। तरह की शोभा तो मीनू जी इसका चंपाई मतलब बता देती हूँ। भी नहरें हैं, है। बट पीपल की चौकी पे भी नहरें हैं। हाँ जी, ऊपर लालदास जी के बड़ी व्रत में जैसा बताया है। ज्वारदास मैं जी के चपाई व्रत सुना में देती इस हूँ तरह दोनों। सुंदर सा जी चपाई बता देती हूँ दोनों। ताकि द्वार पड़े चांदनी पर, चाहे बच्चे चारों तरफ चार, जो बट पीपल की चांदनी पर और छोटी नहीं शुमार। कई नहरा तापर चले, कई फुहारे उछरत, ये शोभा नूर जमाल की, क्या कहे जुबा सुपन की ईद। बट पीपल की चांदनी की भांति बड़े वन की चांदनी पर भी चारों कोनों पर 4 चबच्चे आए हैं, और छोटे चबच्चों का तो कोई हिसाब ही नहीं है। कई नहरा तापर चले, इन वनों की चांदनी पर कई नहरें चल रही हैं, अनेक फव्वारे उछल रहे हैं। ये संपूर्ण शोभा कमाल की है। ये लालदास महाराज जी की 435 नंबर पे देख लेना, ये दोनों चपाइयां हैं। हाँ दीदी, आप वो व्हाट्सएप करके ना फोटो खींच के भेज देना। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हमने चांदनी की शोभा एक नई समझी है इस बारी, कि 4 चबच्चों के अलावा बड़ी वृत्त में श्री लालदास जी हमें समझा रहे हैं कि यहाँ पे अनंत नहरें, छोटे चबच्चे, ये थोड़े बड़े, यानी कि ये आधा मंदिर के हमारा लंबा चौड़ा, जिसमें हमारी परिक्रमा कितनी बताई दीदी आपने? आधा मंदिर का लंबा चौड़ा, ये 25 हाथ की परिक्रमा, 25 हाथ की जल 25 हाथ की परिक्रमा रॉस हो गई, पार और हो गई। अंदर हाँ पाल हो कठेड़ा। गया, कठेड़ा कठेड़ा भी। वगैरह आएगा। हाँ बिल्कुल, कठेड़ा कठेड़ा आएगा। हाथ का जल हो गया चारों ना। दिशाओं में सीढ़ियां उतरेंगी, तो आधे मंदिर की जगह ली। और बाकी उन्होंने कहा है ऐसे कई छोटे 6 बच्चे, तो इसका मतलब इससे छोटे नहरें जो चल रही है, नहरों के बीच में छोटे 6 बच्चों की शोभा यहाँ पे ऊपर आएगी। और इन चबच्चों में 11 भूम गहरा जल हो गया। हाँ जी, पूरा नीचे जाएगा, क्योंकि एक जमीन भूम से। जमीन में हो गया और 10 भूम ऐसे हो गया, तो 11 भूम नीचे जल जाएगा। अब ये शोभा हमने देखी। 5 फुहारे हैं, 5 फुहारे हैं। इनमें हाँ जी 5 फुहारे। अच्छा, इसमें इसके बीच में आता वर्णन नहीं आता, जैसे दिन की शोभा बैठे। जैसे शोभा लिखा नहीं हुआ कुछ भी, तो और ऐसे बट पीपल की चौकी पे भी सेम ऐसे ही। समान। तो इसमें भी वैसे ही निकलते होंगे फुहारे, कमानीदार जैसे उसमें निकल रहे हैं। हाँ वो ये तो तो शोभा तो उस तरह हाँ। से ही ले सकते हैं ना। ये इसको अपन 16 हाथ की चबच्ची की तरह माने, कि ऊंचे उठ के वापिस उसी में समा रहे, ठीक है ना, दूसरे में तो नहीं जा रहे ना, ऊंचे उठ के उसी में समा रहे। नहीं, जो छोटे वाले हैं, जो छोटे वाले बीच में, छोटों में तो वैसे ही चलेगी ना 5। छोटे तो वैसे ही चलेंगे ना। छोटे में तो 5 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, वो अलग अलग शोभा, जैसी जैसी शोभा अच्छी लगे। ठीक है। और ये बताई नई शोभा कि एक पेड़ छोड़कर, यानी कि जो 41 की 41 हारे ये वाली आई हैं, ठीक है, उसका किनारे का वृक्ष छोड़कर हमारे ये जो वृक्ष की सीधी इधर आ जाओ, 17 छोड़ के यहाँ के इस कोने पर ये, और यहाँ कोने पर 4 वृक्षों की सीधे ऊपर हमारा पानी का स्तून जाएगा, यानी कि इस तरह से पानी के स्तून ऊपर जाएंगे, और ऊपर कुंद की शोभा, ताल की शोभा ये रहेगी। अब बाकी के वृक्षों में क्या शोभा रहती है, उस शोभा को देखते हैं कि हमारे रंग महल के सामने 17 की जो 17 हारें आई हैं, तो इनकी भी हर भोम के सामने इन पेड़ों में, ये पेड़ों की दूरी है हमारी एक एक हाथ की दूरी, यानी कि कितनी मोटी मेहराब बनेगी। कितनी दूरी है इनकी पेड़ों की? 30 मंदिर की दूरी। एक हाथ कह लो, 30 मंदिर कह लो। तो यहाँ पे हमारी एक भोम, यानी कि एक हाथ के बाद एक भोम हमारा वृक्ष की छोड़ के यहाँ पे छज्जा बनेगा, कितने हाथ का?
ये शोभा। 5 हाथ। 5 हाथ की। ये 5 हाथ का छज्जा मीन्स पेड़ के अंदर जैसे सीढ़ियां जा रही हैं। अब हमें एक भोम के बाद बाहर निकलना है तो एक छज्जा निकलेगा 5 हाथ का, ऊपर सुंदर कठेड़ा। तो यहाँ पे हम बाहर आ सकते हैं, आपस में बातचीत कर सकते हैं, खेल सकते हैं, जैसी भी लीला दिल में जैसे भी भाव आए। और पशु पक्षी भी देखो इन्होंने बीच में सीढ़ियों से आते हुए यहाँ पे छज्जों पर खड़े होते हैं। 1.5 किलो भैंस का। एक चीज और पूछनी थी, हाँ जी। दिमाग में आ रही थी कि ये जो कॉर्नर्स के पेड़ हैं जो जिसमें पानी गया ऊपर, जल गया है, अभी चित्र दिखा, फोटो दिखाई थी हाँ, जिसमें मैं दिखा रही पानी जा रहा है ऊपर, तो क्या ये वैसे ही ये भी ट्रांसपेरेंट है जैसे हम पुखराज पहाड़ या में स्तून देखते हैं, या रंग महल के अंदर जो हमारे 4 स्तून, ये 4 स्तून भी ट्रांसपेरेंट है? इसमें वो दिल के भाव है, ये तो आप होगा, कैसे भी दिल समझ के भाव सकते है। हैं। या बाहर से ये पेड़ के ही रूप दिखाई देते हैं? वो अपने बाहर भाव वैसे से आप नरेश जी समझ सकते हो कि कैसे आएंगे, ऐसा कुछ क्योंकि वर्णन हमारे नहीं है। रंग महल के अंदर तो जैसे हम बताते हैं ये एक पानी का ही नजर आते हैं, जो 4 स्तून है सेंटर में। मतलब ऐसा कुछ वर्णन नहीं आया नरेश वहाँ जी भी कि वर्णन कहीं पे नहीं आया, वहाँ वर्णन वहाँ भी नहीं आया। डॉग की आ रही है आवाज, बाहर सरोज दीदी बंद कर दिया। बाहर से अपने को छज्जे जो संपूर्ण शोभा है नजर आएगी, मतलब देखने नहीं, में ऊपर अपने को ये बाकी वृक्षों के समान ही नजर आएगा। ऊपर तो ठीक है, छतरी नजर आएगी, मतलब पेड़ जा रहे हैं, मतलब मेरे को लगा कि जैसे बाकी परम धाम में काफी जगह लिखा नहीं हुआ नरेश जी कहीं पे भी ऐसा कुछ कि आपको ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा है या पेड़ आपके बने जैसे हुए। शोभा दिल में बनती है ना, वैसे ये ठीक है, ठीक है, वर्णन में नहीं है ये ना। ठीक है। किरण दी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, मुझे ये पूछना था जो 17 हारें आई हैं उसकी, जिसकी पूरी तना 9 भोम सीधा गया है, तो ये तो जमीन से गया है, तो वो तो 8वीं भोम पे जाके मिलेगा ना 9 तना, और उसके ऊपर फिर से 1 भोम की जगह बच जाएगी, तो वो जो ऊपर की डालियां हैं उन्होंने पूरा 1 भोम का वो छतरी डाली है। लगभग एक मोटे रूप से ऐसे समझते हैं कि 9 भूम तो तना सीधा चला गया, 9 भूम के बाद वृक्ष ने डालियां बढ़ानी शुरू करी। तो हाँ, लेकिन ये 9 भोम तो रंग महल की 8 भोम हुई ना, क्योंकि ये जमीन से है और वो 1 भोम ऊंचे से शुरू है वो। हाँ, 10 भोम हो जाएगा ना, तो 10 भूम सीधा, मतलब रंग महल की 9 भोम है, लेकिन हाँ, इसकी तो इस- 10 भोम हो जाएंगी। इसकी 10 भूम हो जाएगी। हाँ, सही कह रहे हैं, मतलब रंग महल की 9 भूम की ऊंचाई तक तना सीधा जाएगा। रंग महल की इसकी 10 भूमि हो जाएंगी, इसकी 10 भोम हो जाएगी ना, इसकी 10 भूम हो जाएगी। मतलब मेन बाद लॉजिक ये, हाँ बाद में मिलेगा। ठीक है, ठीक। तो हम मोटे तौर से ऐसे ही कह सकते हैं कि 9 भोम तक तना सीधा गया महल के। हाँ, वर्णन वैसे आता है, लेकिन हाँ इस चीज को समझे ना, 1 भूम नीचे से है तो तने की गई हो, समझे कि तना रंग महल की 9 भूम तक सीधा चला गया। हाँ जी, वही समझने में ठीक रहेगा ना, ऐसे 9 भूम तक सीधा गया। जैसे भी मतलब इजीली हमें समझना है, मेन तो 10वीं चांदनी तक ये मिलाना है, तो ये ऑटोमेटिकली 10 भोम हो गया तो इसके साथ मिल गया, क्योंकि 11 भोम हो जाता है, ये जमीन से पेड़ चल रहा है। तो समझने में ये है कि इजी में कि आपको 10वीं चांदनी से मिलाना है, पेड़ बिल्कुल मीनू सीधा अभी चला गया। उस हिसाब से सब कुछ बदल जाएगा ना, फिर जल 12 भोम हो जाएगा ना नीचे। नहीं भाभी, पेड़ 12 में भोम कैसे? जो चांदनी वाला भी हम 11 भोम का जल कह रहे हैं, तो फिर वो 12 भोम हो जाएगा। अगर पेड़ हम 10 भोम उठा रहे हैं और 11वें पे छज्जे बढ़ा रहे हैं हम। नहीं छज्जा तो भाभी सिर्फ चांदनी पे मिलना है, मतलब कि हाँ, चांदनी से नहीं ही ये वो पेड़ तो मिलेंगे। वो मैं समझ हाँ। रही हूँ, हम पेड़ की ऊंचाई बढ़ा रहे हैं ना अब। सॉरी, जैसे हम अभी कह रहे थे कि 9 भोम तक सीधा गया, अब हम कह रहे हैं 10 भोम तक सीधा गया हमारा तना। एक भोम नीचे से उठा, एक भोम नीचे से उठा ना, जमीन से उठा, तो वो 1 भोम बढ़ गई ना,
तो वो सारी फिर सिमेट्री चेंज हो जाती है ऊपर का। फिर हम जब बच्चा भी कहेंगे कि वो जल भी 12 भूम गहरा हो गया, तो उससे यही 10 बेटर है कि भूम हमारा समझना कि 9 भूम तक तना सीधा गया, उसके बाद डालियां फैला दी, क्योंकि उसमें यही लिखा हुआ है ना कि 11 भूम जल गहरा है। 11 भूम जल गहरा, 10 भूम हाँ तो ये होगी क्योंकि 10वीं हाँ चांदनी से ही तो मिला है, तो हाँ, ऑटोमेटिकली एक भूम नीचे है तो 11 भूम ही गहरा जल हुआ। 11 भूम हो गया ना। हाँ तो बट सिंपल समझने के लिए यही सिंपल ठीक है कि समझने की बात है। 9 हाँ भूम सीधा गया तना, और उसके बाद डालियों ने फैलाव कर दिया उसकी मेहराब पूरी। ठीक है। अब चलते हैं ये हमारे लाल चबूतरे की दिशाएं कहाँ कहाँ कौन सी। लाल चबूतरे के पश्चिम में क्या आया है? लाल चबूतरे के बड़ोवन अभी हिंडोले रह गए। अभी कर रहे हैं, पहले लाल चबूतरे की शोभा कर ले, हिंडोले भी समझ रहे। पहले लाल चबूतरे के पश्चिम में क्या आया है? बड़ोवन। आएंगे ना दीदी? यहाँ क्या आया है? बड़ोवन के वृक्ष है ना। और कुछ बोलो। छह बच्चा तुलाहास का छह बच्चा। ठीक है। लाल चबूतरे के पश्चिम में 16 हाथ का चबच्चा। लाल चबूतरे के पूर्व में भी 16 हाथ का वायुबल आएगा ना तो। नहीं, इधर भी अभी चाहे बच्चा कैसे आएगा। कैसे कैसे आएगा बताओ? ताड़बन में खड़ोकली उठेगी, यहाँ से खड़ोकली ने उठना है। 10 आप हाथ सिर्फ में उसकी खड़ोकली सीख और में पूछ ताड़बन। रहे हैं। ठीक है, पूरब में। अब हम्म। लाल चबूतरे के उत्तर में हमारे बड़ोवन बड़ोवन के वृक्ष, और लाल चबूतरे के दक्षिण में हमारे रंगमहल की रंगमहल नजर आ रहा है। अब हमने ये बड़ोवन की शोभा देखी। बड़ोवन की जो वृक्ष इनमें हिंडोले आए हैं, एक एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी आ रही है हमारी कितनी? एक एक हाथ, यानी कि 30 मंदिर। मेहराब इतनी मोटी है, इसमें हिंडोले लगने हैं, खट चप्पर के हिंडोले। और हिंडोलों की शोभा जो अभी समझी कि जो हिंडोले ऊपर से जब हमें बैठना है तब तो नीचे आ जाएंगे, लेकिन जब झूलना होगा तो एक भूम ऊपर झूला झूलेंगे हम लोग। तो हमारे नीचे जो पशु पक्षी हैं वो नीचे से मुंह उठा के देखते हैं। ये लीला शोभा लिखी हुई है जो वर्णन में है। तो ये लीला का आनंद जो महाराज जी ने महसूस किया उसको हमें भी करना है। ये शोभा इस तरह से। उसके बाद हम 17 वृक्षों की चांदनी को देखते हैं। इस चांदनी की शोभा को देखा। अब इस चांदनी के चारों दिशाओं में क्या आया है? सबसे पहले पूरब में देखते हैं। इस चांदनी के पूरब में क्या शोभा आई है? ताड़बन के वृक्ष। और चांदनी के पीछे पश्चिम में हमारे क्या नजर आ रहे हैं? बड़ोवन के वृक्ष। बड़ोवन के वृक्ष। और चांदनी के उत्तर में 5 भूम छठी चांदनी, 250 भूम वाले वृक्ष बड़ोवन के। वाले वृक्ष। और चांदनी के हमारे दक्षिण में चांदनी रंगमहल की एक की भूम चांदनी हमें नजर आ रही है। नजर आएगी। पूरी चांदनी रंगमहल की। हम चांदनी पर जा सकते हैं, दहलानों के ऊपर चढ़कर दहलानों की शोभा को भी देख सकते हैं, गुमटियों तक पहुंच सकते हैं। ये शोभा। ठीक है दीदी, इतना हो गया कुछ? अखाड़े मीनू अभी अखाड़े भी बता दो। हाँ जी, आप क्या कह रहे हो? हाँ जी सुनीता लाल दीदी। चबूतरा थोड़ा पहलदार आया है ना। हाँ, ये भी शोभा उन्होंने बताई है। इस तरह से इस नक्शे में मैं नक्शा निकाल रही हूँ। ये शोभा चारों तरफ चलेगी ना। लाल चबूतरा हो, सातवन हो, बटपीपल की चौकी, फूलबाग, सभी पहलदार ही आएंगी। ये देखो, ये बना हुआ है ना, क्योंकि रंग में अब चबूतरा उठेगा उसी शेप में उठना है। उसी शेप में उठेगा ना। अब लाल चबूत यहाँ हमारे बड़ोवन की जो 17 की 17 हारे हैं,
अखाड़े तो पूरे आएंगे ना, 40 की पूरी हाँ जी, हमारी हाँ जी, 40 40 सारे 1600 1600 आएंगे, 1600 जिसमें अखाड़े हैं। 40 मतलब चौक बन जाते हैं, 40 की 40 हारें हो जाती हैं, तो 1600 चौक बनेंगे अखाड़ों के। जो 1600 ऊपर अखाड़े, जाते हैं वृक्ष, जो 250 भूम ऊपर जाते हैं, उनकी एक भूम तो यही है ना, 10 भूम बराबर एक 10 भूम बराबर है। उसके बाद भूम दर भूम 240 भूमें और आएंगी। यस, यानी कि जो ये 41 की 41 हारें हैं, उसमें से 17 का अभी हमने समझा, लेकिन बाकी की जो बची हारें, उनकी पहली जो भूम है वो भी 10 भूम के बराबर है, क्योंकि अखाड़े बनने नीचे अखाड़े की शोभा है। जो पहली वाली है वो 10 भूम बराबर ही है, फिर बाकी की 240 जी प्रणाम। भूम। आवाज आ रही है बहन जी? हाँ जी, हेलो। हाँ, प्रणाम बहन जी। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी, आ रही है बस। बहन जी मैं ये पूछ रहा था, ये जो हमारे ना इसके बड़ो बन के जो पीछे ये चबूतरे के सामने कौन से पेड़ है? बड़ो बन के, हाँ ये इनकी जो 17 के बाद जो आई है ना भौम जो आई है, तो पहली तो 10 भौम की एक भौम आई है, तो इसके ऊपर भी क्या 10 के बाद ही एक मानी गई है, या एक भौम की एक ही आई है ऊपर 240 तक? वो एक की ऊपर एक ही भूम है। दर भूम आई है, ऊपर एक भूमि है आई। अच्छा ऊपर एक ही है। ऐसे ही महावन का भी ऐसा ही है, मधुबन महावन का। हाँ, उनकी 500 फिर 1000 महावन की। ये देखो ऐसी शोभा है ना, ये दिखा रही हूँ, पिक्चर बनी हुई है। ये हमारी 17 की 17 हारें, उसके बाद हमारी जो बाकी की बची, कितनी भूम में कितनी बची थी पेड़, कितने बचे? 41 की 41 हारों के बाद 24 या 23 की 25 23 आ रहे। नहीं 24 है, और एक 24 कॉमन हो बचेंगे, जाता है। 24 एक कॉमन हो जाता है, तो बीच 24 वाला अदरवाइज कॉमन 25 होता कर देते हैं। हाँ। तो उनकी उसकी 10 जो ही जाएंगी। पहली वाली हार है उसकी तो ऐसे ही जाएगी सेम, लेकिन बाकी की जाएंगी ऊपर। भूम दर कितनी भूम। जाएंगी? भूम दर भूम, 200। यानी कि इस तरह से भूमें बनेंगी। ये देखो, पेड़ के ऊपर पेड़, पेड़ के ऊपर पेड़, फिर भूम दर भूम, बाकी की 250 भूम तक ये चली जाएंगी। 40 भूम दर भूम होंगी। भूम दर भूम, एक ठीक शोभा है। और लाल चबूतरे पे जो कुर्सियां, सिंहासन, वो सब। हाँ जी, वो तो हाँ बोला था कि कुर्सियां सिंहासन है सब इसमें। हाँ, इसमें अलग अलग तरह। हाँ, अलग अलग तरह के सिंहासन, मतलब डिफरेंट स्टाइल के, कहीं पे सोफा, मतलब अलग अलग शेप्स के। कलर्स के भी अलग अलग कलर्स। हाँ जी, कलर्स भी अलग अलग हैं। 6,000 कुर्सियां, 12,000 कुर्सियां, एक सिंहासन। उसकी लीला कराएंगे कल सुनीता से। आज तो टाइम हो गया। हाँ नहीं, आज तो हो गया, आज इतना ही। हाँ, कल कराएंगे, कल नहीं सुनीता से लीला कराएंगे। आज शाम को भी यही शोभा रहेगी। हाँ जी, ठीक है किरण दीदी, जयकारा लगाया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय।